दोस्तों, माता पिता और बच्चों का जो रिश्ता होता है इस दुनिया में सबसे पवित्र और अनमोल होता है। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, बड़े करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं और वही बच्चे फिर अपनी दुनिया में आगे बढ़ते हैं। लेकिन 21वीं सदी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम समय का है। माँ बाप बच्चे को अभी इतना वक्त नहीं दे पाते जितना आज से 25-30 साल पहले देते थे। इसकी वजह से एक जैसे वैक्यूम पैदा होता है और सबसे बड़ी चिंता माँ बाप की इस दुनिया में है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे, बड़े होके क्या करेंगे। आज जो माँ बाप और बच्चों के बीच एक दीवार है, वो एक तरह से कहा जाए कि मोबाइल ने भी बहुत बड़ा काम किया है। मोबाइल एक तलवार की तरह भी होती है, बेधारी तलवार, जिसके उपयोग भी बहुत है और उसके साथ उसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी बहुत है। मतलब एक ज़माने में आज से कुछ साल पहले माँ बाप बच्चों के लिए वक्त निकालते थे, उनको घूमने के लिए लेके जाते थे, उनको कहानी सुनाते थे। घर में दादा दादी नाना नानी थे, वो भी ये काम करते थे। लेकिन अभी दुनिया बदल रही है तो माँ बाप की एक चिंता होती है कि हमारे बच्चे घर पे क्या करते हैं और उनको जो माँ बाप की तरफ से जो परवरिश होनी चाहिए वो उसमें कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। मैं मुंबई के गोरेगांव में हूँ। यहाँ पे द एलिफेंट प्ले हब शुरू हुआ है। सौरभ जैन और उसकी टीम ने इसकी शुरुआत की है। उसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, मोबाइल टॉय लाइब्रेरी ऐप उन्होंने शुरू की। भारत के प्रमुख 18 शहर में 60 से ज़्यादा लाइब्रेरी शुरू हुई है। उसमें जो मेंबर बनता है उनके बच्चे को हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में जो भी टॉय चाहिए वो नए नए टॉय उनके घर पे डिलीवर करते हैं, पुराने टॉय ले लेते हैं। और ये इतना बड़ा कंसेप्ट हुआ है कि माँ बाप एक टॉय लेके आएंगे, 2 टॉय लेके आएंगे, साल में 1, 2, 3 बार लाएंगे और बच्चे तो 15 दिन में वो टॉय लाने के बाद बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको हर हफ्ते, हर 10 दिन में नए टॉय मिलते हैं तो इनकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सौरभ जैन और इनकी वाइफ सृष्टि जैन ने ये कंसेप्ट पूरे इंडिया में पहली बार मोबाइल लाइब्रेरी ऐप का शुरू किया। उसके बाद इन्होंने पहली बार पूरे भारत में आज गोरेगांव में प्ले हब शुरू किया है, द एलिफेंट प्ले हब, जिसमें बड़ी बड़ी 17 कंपनी के टॉयज़ है, बुक्स है, बच्चों के खेलने के लिए अलग कॉर्नर है, स्टोरी टेलिंग होती है। बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी यहाँ के खेल सकते हैं, वो टॉयज़, वो बुक्स पढ़ सकते हैं। मतलब माँ बाप और बच्चे, फादर मदर और उनके चिल्ड्रन, सब लोग एक साथ एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज बच्चे और माँ बाप के बीच कहीं अंतर हो जाता है। माँ बाप बच्चे को समय नहीं दे पाते। आज फादर मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो बच्चों को इतना वक्त नहीं दे पाते। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये कंसेप्ट है। तो ये पहला कंसेप्ट शुरू हुआ और विश्वास न्यूज़ इंडिया के द्वारा हम आपको ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने ला रहे हैं। आइए मिलते हैं सौरभ जैन और उनकी टीम से और पहली प्ले हब, द एलिफेंट प्ले हब हम देखते हैं। आइए। द एलिफेंट प्ले अरेना में मिस्टर शिव अग्रवाल है और इनकी वाइफ नूतन अग्रवाल है। मिस्टर शिव अग्रवाल, आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, ये जो मोबाइल ऐप है? और कंसेप्ट बहुत अच्छा है। बच्चे लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं टॉयज़ के साथ, तो यहाँ पे आके अलग अलग इतने सारे टॉयज़ हैं
तो आके मतलब 1 घंटा 2 घंटा जितना उनको जिस टॉय से खेलना है खेल सकते हैं, फिर दूसरा टॉय ट्राई कर सकते हैं, साथ साथ में पेरेंट्स भी उनके साथ खेल सकते हैं। लेकिन आपको कैसा लगता है कि ये कंसेप्ट और आगे, ये तो शुरुआत हो रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आजकल वीकेंड्स पे बच्चों को बाहर जाने का बहुत मन करता है, एंड आप घर से बाहर निकलो तो एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे नॉलेज गैदरिंग भी हो, लर्निंग भी हो, प्लस एक क्वालिटी टाइम भी पेरेंट्स के साथ बच्चे स्पेंड करें, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। तो घर पे वो एक एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता क्योंकि बच्चे उधर ही रहते हैं पूरे हफ्ते, तो दे गेट बोर्ड रियली। तो उनको चाहिए कि एक बाहर का एटमॉस्फेयर बने जहाँ पे पेरेंट्स के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आई थिंक दिस प्लेस इज़ रियली गुड फॉर दैट, फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो। या So, and it has variety of toys. Children need that change every time. आप दोनों का विश्वास न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। Thank you, thank you. धन्यवाद। मेरे साथ ये अरेना मोबाइल लाइब्रेरी में जोगेश्वरी मुंबई के डॉक्टर अंजर खान और उनकी वाइफ सामिया जी है। तो डॉक्टर साहब, आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक्चुअली बहुत ही न्यू और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, और मेरे को नहीं लगता है कि ये अपने कंट्री में पहले कभी अप्लाई हुआ है। और इससे क्या बच्चों के डेवलपमेंट के और उनके जो आगे माइलस्टोन्स डेवलप होने हैं इसमें बहुत हेल्पफुल है। प्लस इसमें जो टॉयज़ इन लोग ऐप के बेसिस पे मिलता है, वो टॉयज़ की वजह से क्या होता है कि एवरी मंथ वी कैन चेंज दोज टॉयज़। वो टॉयज़ बदलते हैं, फिर उससे क्या बच्चे में क्यूरियोसिटी रहती है कि अब नेक्स्ट मंथ में कौन सा नया टॉय हमको मिलने वाला है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और आप जो बोल रहे हैं कि एक ही टॉयज़ घर में रहेगा, बच्चे उससे कंटाल भी जाएंगे। हाँ, बोर हो जाते हैं, बोर हो ज़्यादा जाते हैं। दिन खेलते नहीं हैं, फिर वो घर में एक क्लटर जैसा हो जाता है। मतलब ये जो मोबाइल लाइब्रेरी ऐप आई, वो इंडिया में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। या एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पेरेंट्स जो हैं उतना टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को, तो उनकी डेवलपमेंट और उनकी मेंटल ग्रोथ, उसके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड आई हाईली रिकमेंडेड कि एवरी पेरेंट शुड गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। विश्वास न्यूज़ इंडिया से बात करें डॉक्टर खान साहब और सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ प्रीति भाववाला है, उनका भी एक छोटा बेटा है 8 साल का। प्रीति जी, आपने मोबाइल लाइब्रेरी के आप मेंबर हैं, और आपको कंसेप्ट कैसा लगा ये? मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि है ना घर पे खिलौने आ जाते हैं, हमें रोज़ रोज़ मार्केट नहीं जाना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सही लगा। मुंबई में सौरभ जैन ने जो पूरे इंडिया में मोबाइल ऐप लाइब्रेरी की शुरुआत की, और ये प्ले हब के सबसे फ्रेंचाइजी के ऑनर्स अभी मेरे साथ है, मिस्टर विशाल और आशिमा। तो ये जो कंसेप्ट है, आपने फ्रेंचाइजी पहले ली, तो आपको इनका फ्यूचर क्या लगता है, कैसे क्या लगता है आगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। मेरा खुद एक 2 साल का बेटा है, और हम खुद जब ऑप्शंस ढूंढते थे कि हम उसे बाहर लेके जाएं और थोड़ा उसको खेलने के लिए कोई जगह हो, वो सारी जगह जो थी वहाँ पे क्या है, कूदो फांदो, स्लाइड, स्विंग, राइड, यही सब है। और 2-3 साल के बच्चे वैसे ही बहुत भागते हैं। हमें एक ऐसे ऑप्शन की ज़रूरत है कि वो एक जगह बैठें, शांति से खेलें, जिससे वो थोड़ा इन्वॉल्व भी रहेंगे, प्लस उनका ब्रेन भी डेवलप होगा। और आपका क्या मानना है? हमारा जब इसको लेने का पर्पस था, हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसमें हम अपने बेटे को सेफली लेके जा सकें, सारी चीज़ें बहुत सेफ हो। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें कोई ऐसी जगह नहीं चाहिए जहाँ कूदने फादने का हो, कोई ऐसी जगह जहाँ बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़े। इसलिए हमें कुछ ऐसा ऑप्शन, मैं एज अ मदर एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रही थी, और इस ऑप्शन के थ्रू मुझे कनेक्ट हुआ सौरभ जैन के साथ, एंड फिर हमने मिलके पूरा अरीना का प्लान किया। मेरे साथ द एलिफेंट प्ले हब के सौरभ जैन हैं, और इनकी वाइफ सृष्टि जैन। भारत में पहली बार मोबाइल लाइब्रेरी ऐप की उन्होंने शुरुआत की। मतलब जैसे हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ज़ोमेटो जैसी ऐप डाउनलोड करके फूड मंगाते, और भी कुछ चीज़ मंगाते, इसी तरह मोबाइल लाइब्रेरी ऐप में आप ऐप के थ्रू घर बैठे टॉयज़ मंगा सकते हैं, उनके चार्जेस होते हैं। तो सौरभ भाई ने ये ऐप शुरू की। सौरभ जी, सबसे पहले बताइए कि आपको ये कैसे आपके दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे इस तरह की मोबाइल लाइब्रेरी ऐप शुरू करनी चाहिए? सो इसका शुरुआत हुई थी हमारी बेटी आहाना के वजह से। हमें
एक होता है ना, माँ बाप आप जब बनते हो तो आप 1000 बार पढ़ते हो, बहुत बार पढ़ते हो कि आप अच्छे माँ बाप कैसे बनेंगे। तो उसमें से एक थॉट था कि यार बच्चों को तो चेंज देना पड़ेगा, बच्चे तो चेंज मांगेंगे, खासकर उनके स्टार्टिंग के ईयर्स में टॉयज़ लिए। सो ऑलवेज वांटेड टू गिव देम अनलिमिटेड टॉयज़। और उसी की खोज में मुझे पता चला देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट लाइक टॉय लाइब्रेरी, बट उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि आपके घर पे नहीं सामान आता था, आप जब चाहो वापस नहीं कर सकते थे, क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट डू यू नीड। तो आज हमने उन सब चीज़ों को हटाने के लिए, शुरुआत तो मेरी बेटी के लिए हुई थी, पर आज शायद हम इंडिया के हर बच्चे तक टॉय पहुंचा रहे हैं, जहां बिना कोई टेंशन के माँ बाप टॉय ले सकते हैं, बच्चे खेलें, जब बच्चे बोर हो जाएं वापस करके कुछ और ले लीजिए। जैसे हमारे बचपन की बुक लाइब्रेरी होती थी, ये मॉडर्न डे की टॉय और बुक लाइब्रेरी है, और सब कुछ ऐप के अनुसार आराम से आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ये आपने एक बहुत बड़ी शुरुआत। और मेरे साथ सृष्टि जैन है, उनकी वाइफ। ये जो शुरुआत हुई उसमें आपने भी एक बात बताई कि आपकी बेटी आहना की वजह से, लेकिन उसके बारे में आप बताएंगे कैसे शुरुआत हुई? तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड तब जहाँ काम करते थे वो महीने में 15 दिन बॉम्बे के बाहर रहते थे। जब वापस आते तो अपनी बेटी के लिए खूब सारे टॉयज़ ले आते। अब बच्ची तो बच्ची है, 5-7 घंटे खेलती ज़्यादा से ज़्यादा, फिर बोर होती और छोड़ देती उन्हें। हमने एक कबर्ड भी बना लिया था उसके लिए, वो भी अब फुल होता जा रहा था, लेकिन टॉयज़ आने कम नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं और वो दोनों मानते हैं कि टॉयज़ से बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो आप दूसरी तरह से उतना नहीं कर पाते, इसलिए हमें टॉय नहीं रोकने थे। लेकिन एक दिन मैंने उन्हें रियलाइज़ करवाया कि आप ये जो पूरा कबर्ड बना चुके हैं आज वो भी भर गया है। तब जैसे कि उन्होंने कहा कि फिर हमने ढूंढा तो हमें पता चला कि टॉय लाइब्रेरीज़ हैं, बट उनमें तकलीफ़ ये है कि एक तो आपको जाके लाना पड़ता है, बोथ बीइंग वर्किंग वो डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर कुछ ऑनलाइन ऑप्शंस भी थे जहाँ पर लोग व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे आपको ऑप्शंस, बट वो सिलेक्ट करके लाना वो सब बहुत डिफिकल्ट। मतलब उसमें जो उसकी क्वालिटी होती थी, वो घर पे कभी आएंगे, आप नहीं रहेंगे, मतलब बहुत सारी उसमें डिफ़िकल्टीज आती थी। आपने हर चीज़ को एकदम सरल कर दिया कि आप ऑर्डर करो, बढ़िया से बढ़िया इंडिया की टॉप टॉयज़ फैक्ट्री से टॉयज़ आएंगे, बच्चों का मेंटली डेवलपमेंट होगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज हम जहाँ खड़े हैं गोरेगांव में, आपने प्ले हब शुरू किया, मतलब ये भी भारत का सबसे पहला प्ले हब है। उसमें टॉयज़ भी है, बुक्स भी है, बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं, माँ बाप और बच्चे दोनों एक साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं। ये जो कंसेप्ट है वो क्या है? तो हमने बहुत सारे प्ले एरिया देखे हैं जहाँ पे माँ बाप लेफ़्ट साइड चले जाते हैं कैफ़े की तरफ और बच्चे राइट साइड चले जाते हैं गेम खेलने। तो वो एक गिल्ट रिमूवल जोन है जहाँ पे माँ बाप सिर्फ अपने गिल्ट के वजह से और बच्चों के लिए जा रहे हैं। हम एक ऐसा एरिया चाहते थे जहाँ माँ बाप और बच्चे दोनों आके खेलें। तो हमने एक ऐसा ही खूबसूरत जगह बनाई है जहाँ माँ बाप और बच्चे दोनों खेलें, सीखें और एक साथ गेम को जीतें, और वो जो जीत की खुशी है और वो जो याद है वो लेके जाए साथ में, है ना। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। ऑफ कोर्स हम लाइब्रेरी भी प्रमोट कर रहे हैं, बट हमारा मेन उद्देश्य है खेल को प्रमोट करना। और बच्चा तब तक खेलना नहीं सीखेगा जब तक माँ बाप बच्चे के साथ नहीं खेलेंगे, और वही हम चाहते हैं कि माँ बाप और बच्चे को एक ऐसी प्यारी जगह मिले जहाँ वो आएँ, खेलें और खुश हो जाएं और खुश होके जाएं। मतलब आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत का वक्त का है। माँ बाप बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, लेकिन वक्त नहीं मिल पाता तो आज ये सौरभ जैन और इनकी टीम ने द एलिफेंट प्ले हब शुरू करके, मोबाइल ऐप, लाइब्रेरी शुरू करके फैमिली जो प्रॉब्लम होता है भारत में उसका कुछ शॉर्ट आउट करने की, उसकी सॉल्यूशन लाने की शुरुआत की। ऑफ कोर्स ये चार्जेबल है, लेकिन आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, मूवी देखने जाओ, 1000, 2000, 3000 रुपया खर्चा होता है। मेरे ख्याल से 1000, 2000, 3000 रुपया खर्चा, उससे भी कम में आप बच्चों को रोज़ नया टॉय ला के दे सकते हो, और उसकी जो खुशी है वो बच्चा जब तक जिएगा, बूढ़ा भी हो जाएगा तो वो याद रखेगा। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट लेके आए सौरभ भाई। विश्वास न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको शुभकामना भी है। थैंक यू। और हमसे बात करने के लिए आप दोनों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको भी धन्यवाद।